हाय एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड नॉवेल के कैरेक्टर को आप सभी के बीच डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस नॉवेल से संबंधित जो कुछ बेसिक जानकारी है वो भी मैं आप सभी को इस वीडियोस के माध्यम से दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो नॉवेल है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, ये थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है। इस नॉवेल को दोस्तों सबसे पहले कॉर्नहिल नामक मैगजीन में पब्लिश किया गया था, लेकिन फिर बाद में 1874 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। दोस्तों ये नॉवेल विक्टोरियन पीरियड के अंदर लिखा गया 1874 ईस्वी के अंदर। चलिए कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं आपको फिर पढ़ के बताता हूँ। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड इज द फोर्थ नॉवेल एंड फर्स्ट मेजर लिटरेरी सक्सेस ऑफ थॉमस हार्डी। दोस्तों ये जो नॉवेल है ये थॉमस हार्डी का चौथा नॉवेल है, लेकिन पहला सबसे सक्सेसफुल नॉवेल इनका यही है। इट वॉज रिटेन इन 1874 ड्यूरिंग विक्टोरियन पीरियड। दोस्तों इस नॉवेल को विक्टोरियन पीरियड के अंदर 1874 ईस्वी में लिखा गया है। दिस नॉवेल वॉज पब्लिश्ड इन कॉर्नहिल मैगजीन। दोस्तों सबसे पहले कॉर्नहिल नामक मैगजीन के अंदर इसे पब्लिश किया गया था, लेकिन फिर बाद में 1874 ईस्वी में इसे फाइनली पब्लिश्ड भी किया गया था। दोस्तों ये जो नॉवेल है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, ये नॉवेल वात्सेवा के लाइफ के ऊपर बनाया गया है। वात्सेवा के हर एक चीज़ को इस नॉवेल के अंदर बताया गया है। वात्सेवा का जो प्यार है अलग अलग व्यक्तियों के साथ, उसको तो डीपली बतलाया गया है। जैसे कि एक व्यक्ति का नाम होता है विलियम वोल्डवुड, दूसरे व्यक्ति का नाम होता है गैब्रियल ओक एंड तीसरे व्यक्ति का नाम होता है सर्जन ट्रॉय। इन तीनों व्यक्ति का वात्सेवा के प्रति जो प्यार है हर एक चीज को डीपली इस नॉवेल के अंदर बताया गया है। दिस नॉवेल describes the life and relationship of Vatseva Everdeen with her lonely neighbor William Wildwood, faithful shepherd Gabriel Oak and thriftless soldier Sergeant Troy। मैं आपको बताया ही कि तीन अलग अलग व्यक्ति के साथ वात्सेवा के प्यार को इस नॉवेल के अंदर बतलाया गया है, जिसमें से पहला व्यक्ति होता है विलियम वोल्डवुड, जो कि वात्सेवा के ही पड़ोसी है। ये भी फार्म चला रहे होते हैं लेकिन अकेले होते हैं। दूसरा व्यक्ति है शेफर्ड गैब्रियल ओक, बहुत बेहतरीन अच्छे होते हैं। फेथफुल शेफर्ड था, बात से मुकरने वाला व्यक्ति नहीं, जो कह देता वही करता। तो उनके साथ भी इनके प्यार को दर्शाया गया है। इसी प्रकार से एक सोल्जर होते हैं सर्जन ट्रॉय, फ्रांसिस सर्जन ट्रॉय, इनके साथ भी वात्सेवा के प्यार को इस नॉवेल के अंदर बतलाया गया है। द थीम ऑफ दिस नॉवेल इज बेस्ड ऑन लव, ऑनर एंड बिट्रेयल। दोस्तों लव, ऑनर एंड बिट्रेयल ये तीन चीज इस नॉवेल का थीम है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक जानकारी हो गई। चलिए अब मैं आपको कैरेक्टर बतलाता हूँ। दोस्तों छोटे मोटे ढेरों कैरेक्टर हर नॉवेल में हर प्ले में देखने को मिलते हैं, लेकिन उनमें से कुछ फेमस नॉवेल होते हैं, इम्पोर्टेंट नॉवेल होते हैं। इस नॉवेल से जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है गैब्रियल ओक, वात्सेवा इवर्डीन, फैनी रोबिन, विलियम वोल्डवुड एंड सर्जन फ्रांसिस ट्रॉय। यही 5 कैरेक्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस कैरेक्टर को अभी आप गौर से सुन लीजिए। जब हम स्टोरी समझा रहे होंगे तो बार बार ये कैरेक्टर आएगा। अभी आप समझ गए रहेंगे कैरेक्टर को, तो फिर स्टोरी समझते वक्त किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों ये जो नॉवेल है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, इसका ये हीरो है कौन? गैब्रियल ओक। वात्सेवा जो है दोस्तों ये इस नॉवेल की हीरोइन है। विलियम वोल्डवुड जो है दोस्तों एक प्रकार से कह सकते हो जोकीला टाइप का रोल इसमें प्ले किए हैं। इसी प्रकार से सर्जन ट्रॉय जो होते हैं ये एक सोल्जर होते हैं, और फैनी रोबिन जो होती है ये एक एडॉप्टेड गर्ल होती है, ऑर्फन गर्ल होती है, जो कि वात्सेवा के अंकल के फार्म में रहा करती थी।
दोस्तों गैब्रियल ओक एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, बहुत हैंडसम है, बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और ये भेड़िया के लिए स्पेशलिस्ट है क्योंकि उसका पैशन ही वही था, इसलिए इसे शेफर्ड गैब्रियल ओक कहा गया है। बाथशेबा दोस्तों अपने आंट के साथ अपने घर पे रहती थी, लेकिन इनके एक अंकल विदरबुरी नामक जगह पे रहते थे और उनका बहुत प्रॉपर्टी था। जब उनके अंकल का डेथ हो जाता है ना, तो ये बाथशेबा विदरबुरी आ जाती है और अंकल के जो फार्म होते हैं, जो भी प्रॉपर्टी होते हैं, उस पे ये एक्टिव हो जाते हैं। इनके अंकल जो विदरबुरी में रहते थे, वहीं पे ये लड़की जॉब करती थी। इसका नाम है फैनी रॉबिन। एडॉप्टेड गर्ल होती है, ऑर्फन गर्ल होती है, जो यहाँ पे रहा करती थी। इस नॉवेल के अंदर आप पढ़ोगे, एक बार क्या होती है, बाथशेबा विलियम वोल्डवुड को एक लेटर दे देती है, मैरी मी। विलियम वोल्डवुड ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अभी तक किसी भी लड़की के ऊपर अपना नज़र नहीं फेरे हुए होते हैं। तो बाथशेबा बनी मन सोचती है कि सभी लड़के हमारे पीछे मरते हैं, लेकिन एकमात्र बंदे हैं जो हमारे तरफ मुड़ के भी नहीं देखते हैं। तो इसे कहते चलो मैं इसे भी इम्प्रेस करती हूँ। तो एक लेटर इन्हें दे देती है। जब वो कहीं से आ रहा होता है तो उसके आगे गिरा देती है, वो उसमें लिखा रहता है मैरी मी। विलियम वोल्डवुड इसे सीरियस ले लेते हैं और बाथशेबा के पीछे पड़ जाते हैं, कब शादी करो बताओ, चलो हम दोनों शादी करते हैं। ये तो जोक जोक में की हुई थी, लेकिन विलियम वोल्डवुड इसे सीरियस ले लेते हैं। तो यही चीज़ है। फिर इस नॉवेल में आप पढ़ोगे, ये जो सर्जन ट्रॉय है, ये बाथशेबा के चक्कर में पड़ जाते हैं। बाथशेबा भी इनके प्यार में पड़ जाते हैं। क्यों? सर्जन ट्रॉय एक बहुत बेहतरीन व्यक्ति दिखने में लग रहे होते हैं, घुड़सवारी, तलवारबाजी, ये सब उसके लिए आम बात था। बहुत बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को परफॉर्म करते थे, जिससे बाथशेबा इम्प्रेस हो गई और शादी करने की ठानी। लेकिन बाथशेबा, इसके सामने भी लेटर दी हुई होती है मैरी मी। विलियम वोल्डवुड इसे सीरियस ले लिए होते हैं। फिर विलियम वोल्डवुड कहते हैं कि ये बंदा रहेगा, हमारा शादी नहीं होगा। तो इस नॉवेल के अंदर शूट कर देते हैं, गोली मार देते हैं विलियम वोल्डवुड। किसको? सर्जन ट्रॉय को। और सर्जन ट्रॉय तो मर जाते हैं और विलियम वोल्डवुड को गोली मारने के कारण जेल हो जाता है। पहले तो फांसी होती है, फिर बाद में उम्र कैद में बदल जाती है वो। तो ये कैरेक्टर ये हो गया। लास्ट में पढ़ोगे, इस नॉवेल के लास्ट में गैब्रियल ओक और बाथशेबा दोनों एक हो जाती है। स्टार्टिंग में गैब्रियल ओक जब इन्हें प्रपोज करते हैं ना, तो बाथशेबा ठुकरा देती है, नहीं मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूँ, मैं किसी के अंदर नहीं रहना चाहती, बिल्कुल मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूँ, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है, और करना होता तो तुम्हारे से बढ़िया ढेरों लड़के हैं, मैं उनसे कर ली होती। तो इस प्रकार की बातें कही होती है बाथशेबा। लेकिन फिर लास्ट में बाथशेबा को रियलाइज़ होता है कि नहीं, अगर कोई एक्चुअल में कोई ईमानदार व्यक्ति है तो वह है गैब्रियल ओक, और लास्ट में गैब्रियल ओक से बाथशेबा शादी करती है। फैनी रॉबिन, मैं आपको बताया, एक ऑर्फन गर्ल होती है, और सर्जन ट्रॉय स्टार्टिंग में इन्हीं से बेपनाह प्यार कर रहे होते हैं, और इन दोनों का एक बच्चा भी होता है। लेकिन सर्जन ट्रॉय को गोली लगने से पहले ही ये फैनी रॉबिन मर जाती है, एक बच्चे को जन्म देने के बाद। तो यही स्टोरी है। स्टोरी तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, यहाँ पे जस्ट कैरेक्टर बता दे रहा हूँ कि गैब्रियल ओक जो है एक हीरो है, बाथशेबा हीरोइन है, फैनी रॉबिन जो एक ऑर्फन गर्ल होती है, जो कि बाथशेबा के अंकल के फार्म में रहा करती थी, जॉब किया करती थी। सर्जन ट्रॉय एक सोल्जर है जो यहीं पे रहता था। पहले इन्होंने फैनी रॉबिन से बेपनाह प्यार किया, फिर बाद में बाथशेबा के चक्कर में पड़ गए। विलियम वोल्डवुड जो होता है वो बाथशेबा का क्या होते हैं, ये नेव पड़ोसी होते हैं। तो यही कैरेक्टर है, जनरली यही 5 कैरेक्टर है, गैब्रियल ओक, बाथशेबा, फैनी रॉबिन, विलियम वोल्डवुड एंड सर्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय। तो इन 5 कैरेक्टर को केवल आप याद रखिएगा। जब हम स्टोरी बता रहे होंगे तो ये बार बार नाम आएगा, और वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।